अरे मैं तो यहाँ रहता भी नहीं भाई, मुझे तो 25 साल सऊदी में नौकरी करते हुए हो गए। क्या कारण मानते हैं आप आपके साथ में? मैं क्या कारण मान रहा हूँ, उनके हाथ में लाल धागे बंधे हुए थे, कड़े पहन रखे थे उसने। मैंने जो रुमाल बांधा हुआ था उसे भी खींच के ले गए वो। दोस्तों, मुसलमानों से नफरत की सारी हदें जो हैं वो पार कर दी गई हैं। कभी किसी बात पर मुसलमानों को लिंच किया जाता है तो कभी किसी बात पर मुसलमानों को लिंच करना शुरू कर दिया जाता है, और सिर्फ इसलिए मुसलमानों को लिंचिंग की जा रही है कि वो मुसलमान हैं। और ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया, जहां एक मुस्लिम शख्स रास्ता पूछता है और रास्ता पूछने के चलते उसकी दाढ़ी टोपी देखकर उसके ऊपर जो संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं वो हमला करना शुरू कर देते हैं। किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए। जी, क्या नाम है आपका? मतलब ये क्या घटनाक्रम आपके साथ में हुआ? भाई, गाड़ी उन्होंने सफ़ेद रंग की गाड़ी एक साइड में लगाई हुई थी, बागवाली से आते हुए सिसोने रोड पे। एक आदमी ने जो बाहर खड़ा था उनमें से, उसने मुझे रोका कि भाई 1 मिनट, भाई साहब 1 मिनट, कि हमें रुड़की जाना रास्ता पूछने के लिए। मैं साइड में आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिल खड़ी करी तो तब तक वो मेरे सामने आ गया। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाने के लिए, जैसे सलाम दुआ करे आदमी इस तरह से, यानी मुझे बात मिल जाए अपने साथ में। और पीछे से जो और लोग थे, दो आदमी, 3 आदमी, 4 थे टोटल, वो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। कहाँ की पूरी घटना है? बागवाली की भाई, बागवाली से बाहर निकलते ही जो नया पेट्रोल पंप बना हुआ है, बिल्कुल उसी की। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं बागवाली, मेरा बच्चा है मदरसे में, मैं वहाँ से अपने देवबंद जा रहा था वापस। आप कहाँ के रहने वाले? देवबंद का हूँ। तो कितने लोग थे गाड़ी में, आपने कोई ध्यान दिया? जो बाहर थे वो 4 थे। अच्छा। मुझे तो कुछ होश ही नहीं आया जब उन्होंने मारना शुरू कर दिया। फिर जो सामने वाला था, दोनों हाथों से उसने उठा के उसने मारना शुरू कर दिया सर पे। आपके कुछ समझ में आया हो क्या बात रही? बस कुछ नहीं, मैं फिर एकदम से मोटरसाइकिल गिर गई मेरी। तो इतने में गांव एक गाड़ी रुकी, उसको भी गालियां दी। ये एक लड़का है मोटरसाइकिल पे, ये आ गया, एक भाई उसके साथ में और था, बाकी एक चश्मदीद गवाह है ये। बस। तो कोई किसी से आपकी पुरानी रंजिश हो? अरे मैं तो यहाँ रहता भी नहीं भाई, मुझे तो 25 साल सऊदी में नौकरी करते हुए हो गए। क्या कारण मानते हैं आप आपके साथ में? मैं क्या कारण मान रहा हूँ, उनके हाथ में लाल धागे बंधे हुए थे, कड़े पहन रखे थे उसने। मैंने जो रुमाल बांधा हुआ था उसे भी खींच के ले गए वो। तो दोस्तों, आपने सुना मुस्लिम शख्स को जिसका नाम मतलूब है, और वो मुजफ्फरनगर से एक रास्ते की तरफ जा रहा था। वहां कुछ लोग उसे दिखते हैं, वो रास्ता पूछता है कि ये रास्ता किस तरफ से आएगा। इतने में जिनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत भर दी गई है, वो उसको देखते ही उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, उसको बेल्टों से मारना शुरू करते हैं, जिसके जख्म के निशान उसके शरीर पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और थाने में जाकर के वो शख्स FIR कराता है और तमाम मीडिया कर्मी से बात करता हुआ दिखाई देता है। और सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इसका कारण कौन है? वो सरकार जो लगातार नफरत फैलाने वाले लोगों के ऊपर लगाम लगाने में नाकाम है। दूसरा, वो चीजें जो मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाली प्रस्तुत की जाती है, जो कश्मीर फाइल्स में देखा, जो दी केरला स्टोरी में देखा, और वो लोग नफरत का शिकार हो गए कि पास पड़ोस में रहने वाले लोग भी मुस्लिम देखते ही या मुस्लिम नाम सुनते ही उनसे नफरत करने लगे हैं। दूसरा अहम कारण ये है। तो तीसरा अहम कारण वो है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो हिंदूवादी संगठन के नेता जो सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना जानते हैं, और आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई देते हैं। और ये तस्वीर मुजफ्फरनगर में ज्यादा सामने आती है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता सोमनाथ भारती
मुजफ्फरनगर में जाते हैं और कहते हैं कि देश में बढ़ रही मुस्लिमों की जनसंख्या देश के लिए बड़ा खतरा है और यूपी में जितनी भी अवैध मजार है उन सभी को ध्वस्त करने का काम किया जाएगा। जब उनके लीडर मुसलमानों को चिन्हित करने वाली बातें करेंगे तो ऐसी तस्वीर जो मतलूब के सामने आई है वो लगातार सामने आती रहेगी। और अगर सरकार अपने नेताओं को या जो नफरत फैला रहे हैं उनके भक्त उन लोगों के ऊपर लगाम नहीं लगाती है तो ये घटनाएं और बढ़ती चली जाएगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर की सरजमी पर ही वीर महाराणा प्रताप की जयंती पर मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम ने कहा कि पूरे जोश खरोश से समाज के युवा महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं। महाराणा प्रताप ने जिस तरीके से मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़के देश के लिए काम किया था, मुझे लगता है आज फिर बहुत बड़ी समस्या है, युवा आज फिर से खड़ा हो रहा है। यानी कि पहले ही अल्फाज में जो महाराणा प्रताप ने मुगलों से जंग लड़ी, वो जंग एक बार फिर से लड़नी पड़ेगी और देश के और हिंदू समाज के युवा को खड़ा होना पड़ेगा जो जंगी ऐलान कर रहे हैं। और जंग का माहौल मुजफ्फरनगर में खासतौर संगीत सिंह सोम बनाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को कवर करते हुए बीजेपी नेता ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा दर्ज हो गया हो और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम धरने से किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते, डिसाइड तो कानून और संविधान करेगा। यानी कि ये एक दूसरे को कवर अप करके चल रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर इतने गंभीर आरोप और ये शख्स महिलाओं के साथ, उन बच्चियों के साथ ना खड़ा हो करके उस अपराधी के साथ खड़ा हुआ है। तो वहीं इस दौरान बीजेपी नेता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाओं पहलवानों के चल रहे धरना प्रदर्शन में बीजेपी नेता संगीत सोम ने गलत बताया। इसके बाद बीजेपी नेता ने कहा कि लगातार देश में मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, उसी के आगामी 30 तारीख को जन यात्रा निकाल रहा हूं। यानी कि मुस्लिमों की बढ़ रही जनसंख्या से दिक्कत है, उसके खिलाफ ये शख्स मुजफ्फरनगर में यात्रा निकालने जा रहा है। जहां बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून 2024 के चुनाव से पहले आना चाहिए। आप निश्चित रहिए, 370 और 35A भी हमने हटाया है और इसे भी हम ही हटाएंगे। मुजफ्फरनगर और यूपी में जितने भी अवैध मजार हैं सभी ध्वस्त की जाएगी और जितनी भी हैं सब की सब ध्वस्त की जाएगी, एक भी नहीं बचेगी। ये वही भारतीय जनता पार्टी का नफरती नेता है जिसके ऊपर बाबरी मस्जिद विध्वंस करने का मामला चल रहा है और बाबरी मस्जिद का दोषी ये साफ तौर पर देखा जाता है। और अब ये इस तरीके से मस्जिद मजारों को टारगेट करने की बातें कर रहा है। वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि हम मुसलमानों की जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके खिलाफ बिगुल फूंकने का काम करेंगे। अब जब इस तरीके के नेता शहर शहर, बस्ती बस्ती, कस्बे कस्बे जाकर के नफरत फैलाएंगे तो जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है उसके असली कारण, असली वजह ये लोग हैं जो नफरत फैलाने का काम करते हैं। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।